भाई ये है ट्राइम स्पीड 400 और इसको 3500 किलोमीटर हो चुके हैं। तो आज मैं आपको अपना ऑनरशिप एक्सपीरियंस बताऊंगा। अब मैं इसके एडवांटेज के बारे में बताऊंगा कि मेरे को इस बाइक का सबसे अच्छा क्या लगा। तो भाई अब मैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर अलॉट करूंगा और उस बेसिस पे बात करूंगा इसमें। तो भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ इस बाइक में मेरे को क्या अच्छा लगा। फर्स्ट थिंग भाई, इसकी परफॉर्मेंस। जो पहला नंबर है भाई वो इसकी परफॉर्मेंस। हीटिंग है इस बाइक के अंदर, कोई वो मैं बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हार्ले X440 के अंदर कोई हीटिंग नहीं है भाई। उसके अंदर तो मेरे को हीट फील ही नहीं, उसको मैंने अच्छा खासा चलाया भाई, 200 250 300 किलोमीटर। तो भाई अब मैं बात करता हूँ इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। भाई जो इसका इंजन टॉर्क और पंचीनेस है ना इस बाइक की, मेरे को वो हीट जो ये फेंक रही है मैं वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा भाई। मेरे को 1% भी भाई सोचने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इस बाइक की परफॉर्मेंस है ना भाई, किलर परफॉर्मेंस है भाई। एक नंबर। 100 120 तो आपको पता ही नहीं लगेगा अगर आप इसको हार्ड एक्सेलरेट करेंगे ये कब चली जाएगी। 160 मैंने 165 इसको चलाया है भाई, बिल्कुल मज़ा आ गया। तो भाई हीटिंग जो है इस बाइक के अंदर है, बट परफॉर्मेंस इसकी किलर है भाई, इस बाइक की किलर है। और अब मैं सेकंड पॉइंट पे बात करता हूँ भाई इसके सस्पेंशन की। भाई मैंने हार्ले X440 भी चलाई है 250-300 किलोमीटर, और मैंने इसको भी चलाया है। तो भाई जो इसका सस्पेंशन की स्मूथनेस है ना, वो आपको भाई किसी भी बाइक में नहीं मिलेगी। मैं फ़ैन हो गया भाई इसके सस्पेंशन का, ज़बरदस्त। और अब मेरे को 3500 किलोमीटर हो चुके हैं ना, मेरे को सस्पेंशन में कोई भी 1% भी भाई दिक्कत नहीं फील हो रही। बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है भाई सस्पेंशन को लेके। तो भाई अब चौथे नंबर पे मैं बात करता हूँ इसकी, कहीं से कोई नॉइस आ रही है रैटलिंग या नहीं। भाई ये देखो, मैंने भाई इसको फील्ड्स में चलाया अच्छा खासा, इस टाइप के रोड्स पे। ये लगाओ कि ज़बरदस्त इन्हीं रोडों पे मोस्टली मैंने चलाया बाइक को, क्योंकि मेरा वीकेंड पे यहाँ आना जाना हो जाता है। तो भाई इनको खेतों में, इसको पूरा ऐसे खेतों में भगाया है, ऐसी ऐसी जगहों पे भाई। ये रोड भाई, ये जा रहा फुल स्पीड से। तो भाई अब मैं इसकी रैटलिंग नॉइज़ की बात करता हूँ। तो भाई जो फर्स्ट डे और जो 3500 किलोमीटर इसके हो चुके हैं, अब मैं बात करता हूँ कि कुछ डिफरेंस आया है या नहीं। भाई 0% रैटलिंग नॉइस है, कोई भी पार्ट अभी तक किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आई है। कोई रैटलिंग नॉइस नहीं है भाई इस बाइक के अंदर, किसी भी टाइप की। ना कोई वायर की है ना किसी भी टाइप की, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही भाई कि कोई भी पार्ट ढीला हो गए और वो थोड़ा सा लूज़ हो गए, टच हो रहा है। तो भाई कोई भी मेरे को परेशानी नहीं आई है। 3500 किलोमीटर हो कंप्लीट कर चुका हूँ। जो फर्स्ट डे मैंने इस बाइक को लिया था वही सेम परफॉर्म कर रही है ये। 3500 किलोमीटर के बाद भी कोई रैटलिंग नॉइस नहीं। रैटलिंग नॉइस के मामले में भाई 1% भी, कहीं से भी कोई वायर भी ढीली हो के कहीं से नॉइस कर रही हो, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। जब हम 5वें नंबर पे बात करते हैं इसकी चैन की, तो भाई चैन वैन में 1% भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है। तो पर चैन की मेंटेनेंस के लिए मैं आपको एक एडवाइस बताता हूँ। जैसे मेरे यहाँ से 195 किलोमीटर है ट्राइम का शोरूम, तो भाई और एक 144 किलोमीटर है। तो जिनके आसपास कोई शोरूम वोरूम नहीं है, आउटलेट बहुत दूर है, सर्विस सेंटर पे नहीं जा सकते, तो भाई चैन के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। ये देखिए, जो ये चैन की ये मैंने कर रखी है, ये मैंने खुद कर रखी है, और ये एडवाइजेबल है ट्राइम के सर्विस सेंटर से कि इसकी भाई 500-600 किलोमीटर पे आप इसको ल्यूब्रिकेट करते रहें। तो भाई मैं ल्यूब्रिकेट के लिए मैंने उनसे पूछा है कि इसके अंदर कौन सा ल्यूब्रिकेट यूज़ करना है। तो ये कोई प्रमोशनल और किसी टाइप से कोई वीडियो नहीं है भाई, जो उन्होंने मेरे को बताया था वो वाला ल्यूब्रिकेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, और अभी मैं आपको वो ल्यूब्रिकेट दिखाता हूँ। तो भाई वो ल्यूब्रिकेंट है ये मोट्यूल का C1 और C2। ये ट्राइम के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से मैंने जब पूछा भाई इसके अगर मैं आ नहीं पाऊँगा और इसको मैंने को ल्यूब्रिकेट करना है, तो भाई मैं ये यूज़ कर रहा हूँ करंटली। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये किसी भी टाइप का, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इससे ल्यूब्रिकेट कर रहा हूँ 500-600 किलोमीटर के बाद। तो भाई चैन में कोई इशू नहीं है, मेरे को बटर स्मूथ चल रही है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो भाई हम छठे नंबर पे बात करते हैं ट्राइम स्पीड 400 की। जो एक इशू था कूलेंट का,
वो अब मैं 3500-3000 किलोमीटर जब हो चुके थे मेरी बाइक को, तो मैं एक बारी सर्विस सेंटर विज़िट किया था। और तो मेरे को उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि भाई जो इसका कूलेंट का लेवल आप लोगों को रखना है ना, वो मैक्स और मिनिमम के बीच में रखना है। अगर ये अगर ये मैक्स से ज़्यादा होगा ना, तो भाई इसके अंदर एक पाइप है, उन्होंने बताया था कि उससे बाहर निकल जाएगा और वो ढक्कन में भी बैक मार के कूलेंट बाहर निकल जाएगा। और इसको लेके एक एडवाइस, क्योंकि वही बात है, सर्विस सेंटर काफ़ी दूर है, ट्राइम स्पीड 400 के यहाँ से मेरे आसपास। तो उन्होंने कूलेंट पहले प्रोल्यूब का बताया था मेरे को, और अब मैंने दोबारा पूछा था कि भाई प्रोल्यूब का तो बाहर अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका अल्टरनेट क्या है। तो भाई इसके अंदर जिसका भी बंदा का सर्विस सेंटर बहुत दूर है, तो भाई आप यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने जो कूलेंट बताया मेरे को, सर्विस सेंटर ने ऑथराइज ने मेंशन किया, इसके अंदर भाई अगर कूलेंट का लेवल कम हो जाता है आपका मिनिमम से, तो आप यूज़ कर सकते हैं भाई। इसके अंदर जो मोट्यूल का है, एक वाइट कलर का बॉक्स आता है, उसके अंदर ग्रीन कूलेंट है, वही यूज़ करना भाई इसके अंदर। मैं फ़ोटो भी लगा दूँगा, क्योंकि मेरे को प्रोल्यूब का भाई बाहर से मिल नहीं रहा था, और यूट्यूब पे भी कमेंट आए कि भाई प्रोल्यूब का मिल नहीं रहा, ये मिलेगा कहाँ से। तो भाई उनसे मैंने सेम बात की कि भाई ये प्रोल्यूब का बाहर तो नहीं मिल रहा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आप इसके अंदर मोट्यूल का जो वाइट कलर का बॉक्स है और उसके अंदर ग्रीन कूलेंट है, वो कूलेंट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि मैं उनसे डिमांड कर रहा था कि भाई एक मेरे को एडिशनल बिलिंग करके कूलेंट की बोतल और दे दो, तो उन्होंने मेरे को ये एडवाइस दी भाई। तो भाई कूलेंट के लिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, कम हो जाता है तो मोट्यूल का कूलेंट डाल लेना, अगर प्रोल्यूब का नहीं मिले तो भाई 7वें नंबर पे हम बात करते हैं कि जो इसकी पेंट क्वालिटी है, कहीं रस्टिंग तो नहीं हुई है भाई, किसी भी टाइप की कोई रस्टिंग नहीं है, पेंट जॉब बहुत अच्छा है। वो मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मेरे को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर दिया था लोगों ने कि भाई हार्ले डेविडसन है वो, उसकी बल्कीनेस के लिए उसमें वायरिंग ऐसे है, तू निट पिक कर रहा है, तू ट्राइम स्पीड का ओनर है तो तू उसका फ़ैन है, तू उसका गुणगान कर रहा है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जो कमियां हैं, जो अच्छाई हैं जिसमें, वो तो बात होगी। और आप भी शोरूम पे जाके उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस कर लेना, आपको सरासर पता लग जाएगा। रिव्यू का मतलब ये है भाई, जो जो पॉइंट आपको बता रहा है बंदा, कि आप उन पे फोकस करो कि वो चीज़ उसमें मिल रही है, क्या उसमें वाकई में वो चीज़ ख़राब है, या वो जो चीज़ बता रहा है इसमें अच्छी है, वो चीज़ सच में अच्छी है या नहीं। बस रिव्यू का मतलब ही है भाई। तो भाई अब मैं बताता हूँ कि जो इसके इंजन पे कई बारी क्या होता है, पानी वानी लगने से वाइटनेस आ जाती है भाई। अभी तो ये बहुत गंदी हो चुकी है, इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है भाई, मेंटेन करने को भाई इजी है, बहुत इजी है। भाई 9वें नंबर पे बात करते हैं हम इसके एग्जॉस्ट नोट की। भाई मैंने स्क्रैम्बलर 400X का भी देखा है एग्जॉस्ट नोट, और इसका भी। भाई मेरे को थोड़ा सा स्क्रैम्बलर 400X जो एक्स है उसका थोड़ा सा बेसिक कम लगा एग्जॉस्ट। बाकी देखी जाएगी फ्यूचर में, मैं एक बारी दोबारा स्क्रैम्बलर 400 को टेस्ट राइड लूँगा, फिर मैं आपसे उसके बारे में बात करूँगा। भाई एग्जॉस्ट इसका एक नंबर का, अच्छी खासी आवाज़ है, पर हार्ले X440 से बहुत कम है, उसके सामने भाई इसका एग्जॉस्ट कुछ भी नहीं है। और जो फर्स्ट डे था भाई, कोई भी एग्जॉस्ट में किसी भी टाइप की अभी तक कोई भी कहीं से भी रस्टिंग नहीं आई है, किसी भी टाइप की भाई कोई रस्टिंग नहीं है। 3500 किलोमीटर हो चुके हैं, जो फर्स्ट डे थी वही कंडीशन है इसकी भाई, कहीं से भी कोई रस्टिंग नहीं है एग्जॉस्ट के पास से। तो भाई अब हम 9th नंबर पे बात करते हैं कि ये एवरेज कितना दे रही है। भाई जब मैंने स्टार्टिंग में ली थी तो इसने खूब दबा के तेल पिया था, और मैंने ये लेते ही बहुत 120 140 स्टार्टिंग में 1000 किलोमीटर में मैंने इसको दबा के रफ चलाया भाई, दबा के जिसको बोलते हैं। मैंने इसको फर्स्ट डे ही 160 टांग दिया था जब मैं इसको शोरूम से लेके आया, क्योंकि मैंने मैनुअल कुछ पढ़ा नहीं था। तो भाई अब इसकी एवरेज की बताता हूँ मैं आपको, ये बाइक एवरेज कितना देगी। भाई मैंने एक 480 किलोमीटर की ट्रिप की है, मैं वो वीडियो डालूँगा एडिट करके। भाई वो 480 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, तो मैंने उस स्पीड मेंटेन रखी 80-90,
और जो ट्रैफिक है, सिटी ट्रैफिक था अच्छा खासा दिल्ली में, तो भाई मैंने वहाँ इसको हार्ड एक्सेलरेट नहीं किया बिल्कुल भी, बिल्कुल प्यार से चलाई। और 80 90 मैं करता हुआ हाईवे पे क्रूज़, मैंने 480 किलोमीटर का आना जाना डिस्टेंस कवर कर दिया। तो भाई इसने मेरे को एवरेज दी 44 45 के आसपास। भाई एवरेज देगी ये आपको 80 90 के बीच में, और 90 से 100 जाएंगे एवरेज आपकी कम होती चली जाएगी, और 100 प्लस जाएंगे तो भाई ये तेल पीना स्टार्ट कर देगी बढ़िया। क्योंकि मैंने इसको 100 प्लस काफ़ी अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक वीडियो भी डाली थी, तो 100 प्लस चलाई थी, उसमें मैंने 140 तक भी ले गया था। तब मैंने एवरेज कैलकुलेट करी थी भाई टैंक टू टैंक, तो इसकी 19 की एवरेज आई थी। बट जैसे ही अब मैंने इसको 80 90 प्रॉपर प्यार से चलाया, ट्रैफिक में भी इसको ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेट नहीं किया, तो भाई इसकी एवरेज 44 के आसपास इसने एवरेज दी। तो भाई अगर प्यार से इसको ड्राइव करेंगे तो ये एवरेज देगी, और इसको हार्ड एक्सेलरेट करेंगे आप, इसकी पैपीनेस का फुल मज़ा लेंगे, तो भाई एवरेज भूल जाना, कोई एवरेज का कोई इसमें हॉप भी मत करना कि ये आपको एवरेज देगी। तो भाई ये था मेरा 3500 किलोमीटर में जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये 80 से 90 की स्पीड में आप क्रूज़ करते जाएंगे, बहुत अच्छी एवरेज देगी आपको, बहुत अच्छी। और जैसे ही आप इसको हार्ड एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे, ये फ्यूल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगी दबा के। तो भाई अब 9वें नंबर की बात करते हैं। भाई 9वें नंबर पे आया मेरे को इशू इसके हॉर्न में। इसका हॉर्न भाई पता नहीं पानी घुस गया या क्या है, या ख़राब हो गया है, तो अपनी मर्ज़ी से वो जैसे कई बारी ब्लो कर जाता है, अच्छा हॉन्क करता है, और कई बारी भाई वो अपनी मर्ज़ी से कम हॉन्क करता है। तो भाई ये वाला इशू तो आ गया मेरी बाइक में हॉर्न को लेके, पता नहीं धोते हुए पानी गया है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो हॉर्न भाई मेरा जो फर्स्ट डे था, अब 3500 किलोमीटर के बाद वो हॉर्न नहीं रहा, क्योंकि ये जब मैं हॉन्क करता हूँ बाइक को, हॉर्न दबाता हूँ, क्योंकि जब मैं बाइक का हॉर्न दबाता हूँ तो भाई ये कई बारी तो आराम से हॉन्क करेगा, और कई बार ये अच्छा खासा हॉन्क कर देगा, जो ये फर्स्ट डे कर रहा था उस टाइप से। तो भाई हॉर्न में इसमें मेरे में बाइक में इशू आ गया है, एक ये इशू तो आ गया है 9th नंबर के पॉइंट पे। अब बात करते हैं भाई मैंने इस पे लंबी से लंबी राइड कितनी कर दी। भाई मैंने इसको लगातार सेम डे 320 किलोमीटर चलाया है। तो भाई मेरे को 1% भी कोई भी दिक्कत नहीं आई इसमें, ना बैक पेन हुआ, ना शोल्डर पेन था, ना थाइज़ में पेन था, ना मेरे हिप्स पे पेन था। बहुत स्मूथ चली। आपको धीरे धीरे भाई वही है, ये ह्यूमन नेचर होता है, एडेप्ट करने में टाइम लगता है चीज़ों को। तो भाई अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइप की, क्योंकि मैं इससे पहले लंबी राइड नहीं करता था। अब हालांकि मैं लंबी राइड्स करने लग गया हूँ बाइक पे, तो भाई अब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट डे तो मेरे जैसे थोड़ा हिप्स में पेन था, हिप्स के पास थाइज़ में भी पेन था, तो भाई शोल्डर में और आपके थाइज़ में, आपके हिप्स पे, भाई किसी भी टाइप का कोई अब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इससे अच्छी खासी लंबी राइड करता हूँ, बहुत कंफर्टेबल बाइक है भाई, लॉन्ग राइड आप इससे इजीली कर सकते हैं। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं 3500 किलोमीटर के चलाने के बाद ये बता रहा हूँ भाई। तो भाई ये था मेरा 3500 किलोमीटर के बाद ट्राइम स्पीड 400 का रिव्यू, कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे को इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं, क्या क्या नहीं आई हैं, ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो भाई थैंक यू, स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल ट्राइम स्पीड 400 लवर्स।